अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लेके बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और वो टेक वीडियो के हवाले से उसमें काफ़ी अर्निंग वीडियोज़ के बारे में मैंने और अर्निंग के बारे में बताया हुआ है, कंप्यूटर प्रॉब्लम के बारे में बताया, क्लासेस भी चल रही हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मुतअद्दिद और दीगर इजादात की तरह रेडियो की इजाद भी बहुत ज़्यादा मज़ीद दो चीज़ों का हाथ है। टेलीग्राफ और टेलीफोन दीगर इजादात की तरह इस तरह में मुतअद्दिद मुराद अफराद मुलव्वस थे। रेडियो की इजाद में मरकज़ी किरदार मार्कोनी एक अतालवी तिबियात दान ने अदा किया, जिसने दीगर लोगों के नज़रियात को यकजा करके एक कामयाब रेडियो टेलीग्राफ तैयार किया। मार्कोनी से कबल एक स्कॉटिश तिबियादान जेम्स मैक्स व्हील ने 1860 में एक पहली मरतबा ख्याल पेश किया ताकि एथर के दोस्त से बरकी मकनातीस ताबकारियों की तरसील का मुमकिन है। हाइजरख और हार्टज ने मैक्स व्हील ने 20 बरस बाद साबित किया कि इसकी कम किस्म की ताबकारियाँ मौजूद हैं और इन्हें हार्टजन का नाम दिया गया है। फिर 1994 में एक अंग्रेज़ साइंसदान ल्यूरज जॉर्ज ने तकरीबन नसफ मील की दूरी तक एक सिग्नल मौजूद मेरलियस को डे मुख्तलिफ ना था, बल्कि उसमें से हर्टज या लार्ज लहरों के मुकाम के पर गौर ना किया। वो इस कबल अमल नहीं समझते थे। बिलाशुबा हर कोई हर्टज और लार्ज का अहम ख्याल ना था। हर रूसी साइंसदान अलेक्जेंडर रस्टियानोच पोपोव ने कई मील के फासले पर सिग्नल भेजे और वसूल करने के लिए समेत कई गुने अमली तस्वरात पेश किए। बहरी जहाज़ों के ज़रिए पैगाम रसानी और उसमें एक इनकलाब तस्वर था। दर हकीकत रूसी पोसोफ ने को ही रेडियो का असल मौजूद कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो पोपोव को ही रेडियो का कहना है कि वजह यह थी कि 1895 में पोपोव एक रिसेसिव बनाया जो फ़िज़ा में बरकी मकनातीस लहरों का सुराग लगाता था। उसने ये भी कहा कि एक रोज़ ये रिसेसिव भेजने के लिए सिग्नल को वसूल करने वाले के लिए एक काबल और एक एतमाददार आला है। 1896 में उसने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक तजर्बे के दौरान इसके ख्याल में अमल राया के मुजाहरा भी किया कि पोपोव रूस में जबकि मार्कोनी इटली में काम कर रहा था। दरअसल उसने ब्लोगोना में अपनी ख़ानदानी जागीर रखते थे। फिर बात का सिलसिला यह था कि तजर्बे में सिग्नल को पहाड़ी की एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी। ये काम सिर करने के लिए ट्रांसमीटर के एक सरे को दूसरी तार के सरे के साथ जोड़ दिया। एक खंबे के बलाई सरे तक जाती थी। मार्कोनी इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद तालिब काम को उसके काम की दिलचस्पी ना थी, लिहाजा मार्कोनी लंदन मुंतकिल हो गया। वहाँ उसने एम बीम को पतला और ताकतवर बनाने के लिए तजर्बात जारी रखे। हाईलैंड में रहने वाले एक कज़न की मदद से उसने अपने आले को पेंट करार दिया। ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में ज़बरदस्त मकानात को महसूस करते हुए इस काम को कोशिशों को हौसला अफजाई की। जहाज़ के मरहलों में बमरला तरक्की की तरफ चलता गया। मार्कोनी इंग्लिश चैनल के किस पार्ट ऑफ 9 मील दूर तक एक रेडियो सिग्नल भेजने के काबिल हो गए। उसने अपने कज़न के साथ मिलकर वायरलेस टेलीफोन ग्राफ बना लिया, सिग्नल कंपनी की बुनियाद रखी और उस ग्राफ का नाम सिग्नल ग्राफ और यानी टेलीग्राफ उसने नाम रख दिया, बुनियाद रखी। और 1899 में उसने 31 मील दूर फ्रांस में वाक़ स्टेशन के साथ एक मौसलाती राब्ते करने का ख़ास और ख़ातर इंग्लैंड में रेडियो टेलीग्राफ स्टेशन कायम कर लिया। अलबत्ता उस दौर में कुछ साइंसदान ऐसे नामुमकिन करार दिए गए थे जो 1901 में साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक करा अर्ज़ पर तवील अरसे तक और फासले तक रेडियो सिग्नल ना भेजा जा सका था, क्योंकि ये कराह यानी गोल था। ख्याल था कि रोशनी की तरह रेडियो लहरें भी सीधी होकर सफ़र करती हैं, लिहाजा इन्हें करे की सतह पर साथ साथ ही गुलाई में ज़ख़म नहीं दिया जा सकता। इसी बरस 11 सितंबर मार्कोनी 1920 से लेकर 1 से 2000 तक मील के फासले तक सिग्नल भेजने के कामयाब हो गए, यानी कि अब वो 2000 किलोमीटर के फासले पर सिग्नल भेजने के कामयाब हो गया। उस बारे में कुछ पुरस्रारियत पाई गई कि उसने काम कैसे कर लिया। इस तजर्बे के लिए उसने आम इस्तेमाल होने वाली रिसेसिव तार के जरिए एक करियर नामी आला लगाया जो रेडियो फ्लेयरों की करंट की ने वाली एक अहल लोहे के टुकड़ों से भरपूर था। ताहम 1924 में असल वजह दरियाफ्त कर ली गई। बलाई करा फ़ज़ा में एक बरक़ियाती तह मौजूद थी जो इस किस्म की ताबकारी को वापस मुनक्कस कर देती थी और लहरें अपनी मंजिल सूस तक पहुंच जाती थी। मार्कोनी अपनी साइंसदानी कामयाबी के बाद कारोबार मामलात मुस्तकिम करने के लग गए। 1909 में उसने जर्मन तबियात दान कार्ल बरेआन को मुश्तरका तौर पर नोबेल प्राइज़ के नाम के तौर पर फिजिक्स दी गई और हिंदुस्तान और बरतानिया के मरकज़ी जंगी बहरी जहाज़ों और
1998 बरतानवी तजारती जहाज़ों में मार्कोनी की इजाद ने फ़ायदा उठाया। 1910 की दहाई में रेडियो नशरात ने दुनिया भर के मालूमात का इंकलाब पैदा कर दिया। ख़ास तौर पर 1912 में टाइटैनिक गर्क होने के बाद तलक रिपोर्टों ने बड़ा जोश व वलवला पैदा किया गया। बिलाशुबा वीडियो इंसानी तारीख के अहम तरीन जहाज़ में से एक बन गया, इसलिए हमने इसे टॉप 10 में शामिल कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे दूसरे चैनल टैग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर पहले से नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे आइडिया बताएं कि मैं किन के हवाले से थोड़ी सी वीडियोस बनाऊं, तो या थोड़ी सी सपोर्ट कर दें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.